केएमपी कॉरिडोर एनसीआर का गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी हां, आपकी प्रॉपर्टी के लिए क्या मायने रखता है। सोचो, आप एक प्लॉट लेना चाहते हो, बजट थोड़ा टाइट है, गुरुग्राम में रेट बहुत ज्यादा है, नोएडा भी अब अफोर्डेबल नहीं रहा, अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाता जा रहा है, तो कोई आपका दोस्त कहता है कि यार केएमपी के पास देखो सस्ता मिलेगा। आप जाते हो, देख के आते हो और सोचते हो ये तो जंगल है, यहां कोई क्यों आएगा। अब सुनिए, 11 जून 2026 को एनसीआर रीजनल प्लानिंग 2041 का ड्राफ्ट सामने आया है और उसने एक नाम दिया है उसी केएमपी कॉरिडोर को। जी हां, गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कोई डेवलपर का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये कोई ब्रोकर का झूठ नहीं है, ये है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट प्लान जो 16 जून 2026 को बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। और इस प्लान में जो कुछ लिखा है वो आपकी प्रॉपर्टी की सोच बदल सकता है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो, जहां हम आपको सच दिखाते हैं, सच से रूबरू कराते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर वीडियो पसंद आए और मेरा ये एनालिसिस आपके काम का लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर इंफॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे, पहले इसकी असली समझ क्या है वो आपको समझाता हूं। बेसिक समझेंगे तब क्लैरिटी मिलेगी। केएमपी का मतलब है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ये एक 135 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली के चारों तरफ से एक रिंग बनाती है। कुंडली यानी सोनीपत के पास नॉर्थ में, मानेसर यानी गुरुग्राम के पास वेस्ट में, पलवल साउथ के अंदर पड़ता है। और ये रिंग कनेक्ट करती है NH44 मतलब दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, NH48 मतलब दिल्ली जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे, NH19 दिल्ली आगरा और NH9 सब मेजर हाईवेज को। मतलब ये एक बड़ी एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्पाइन है, वो भी हरियाणा एनसीआर की। केएमपी एक्सप्रेसवे का एक क्विक प्रोफाइल बताता हूं। लेंथ 135 किलोमीटर है, नॉर्थ कुंडली सोनीपत से साउथ पलवल तक चलती है। ऑफिशियल नेम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे WPE। NH कनेक्शंस NH44, NH48, NH9 और NH19। की सिटीज ऑन कॉरिडोर की बात करें तो कुंडली, बहादुरगढ़, मानेसर, सोहना, पलवल, सोनीपत। DND फरीदाबाद से दिल्ली आने का समय करीब 2.5 घंटे से घटकर अब 20 से 25 मिनट रह गया है। इंडस्ट्रियल हब कनेक्ट है मानेसर, बहादुरगढ़, झज्जर, खरगोदा, पलवल। और एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये $50 बिलियन, जी हां 3.5 लाख करोड़। ये हाईवे पहले से ही चल रही है और पहले से ही प्रॉपर्टी मार्केट पर असर कर रही है। लेकिन अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है। जी हां, सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूं। रीजनल प्लान 2041, ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041, ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का मास्टर डॉक्यूमेंट है। पूरा एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सबका प्लानिंग का फ्रेमवर्क है। इस प्लान ने पूरे एनसीआर को 5 पॉलिसी जोन में बांट दिया है। पहला जोन है एनसीटी दिल्ली, दूसरा है हाईवे कॉरिडोर जोन विद टीओडी, तीसरा है नेचुरल कंजर्वेशन जोन और चौथा है रेस्ट ऑफ एनसीआर और पांचवा है और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल एनसीआर यानी CNCR। अब आप कहेंगे यार ये CNCR क्या है। वो एरिया जो केएमपी और ईस्टर्न पेरिफेरल के बीच का एरिया है, यानी दिल्ली के बाहर दोनों पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 5 किलोमीटर तक का जोन, और यही CNCR है। इस प्लान में गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाती है ये हाईएस्ट इंटेंसिटी डेवलपमेंट जोन पूरे एनसीआर के अंदर। मतलब यहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगी, सबसे पहले और सबसे कंसंट्रेटेड डेवलपमेंट होगी। अब बात करते हैं CNCR की। जी हां, गोल्डन रिंग व्हाट इट गेट्स। हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट पूरे एनसीआर में हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। हायर फ्लोर एरिया रेशियो होंगे, मतलब ज्यादा कंस्ट्रक्शन यहां अलाउ होगी। डेंस मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सब साथ में होंगे। टीओडी बेस्ड अर्बन क्लस्टर
ट्रांसपोर्ट नोड के आसपास प्लांट सिटीज होंगी। प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रोड्स, मेट्रो, रेल, यूटिलिटी सब पहले यहां पर आएंगे। स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऑरिक सिटी मॉडल पे मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू सेटलमेंट्स। जी हां, मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन MBIR की बात करें तो स्टेट प्लानिंग में फॉर्मली ये इंटीग्रेट होगा। ऑरिक सिटी का नाम सुना है आपने? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पायलट प्रोजेक्ट 7,500 करोड़ से बनाया गया ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर उसी स्टैंडर्ड पर सभी नए डेवलपमेंट यहां बनने चाहिए, ये प्लान कहता है। और ये प्लान 16 जून 2026 को NCR प्लानिंग बोर्ड के सामने रखा जाएगा। अब बात करते हैं पंचग्राम की, 5 नए शहर KMP के ऊपर। जी हां, अब इस प्लान को सबसे बड़ा और एक्साइटिंग हिस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, KMP कॉरिडोर के ऊपर 5 नए ग्रीनफील्ड सिटी बनेगी। इन्हें एक नाम दिया जा रहा है पंचग्राम। हरियाणा सरकार का प्रपोजल है 2.5 लाख हेक्टेयर पे नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप और अर्बन सेंटर्स, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 2 से 6 किलोमीटर तक डेवलपमेंट और 5 नए शहर। एक डेडिकेटेड अथॉरिटी चलाएगी, पंचग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, हरियाणा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पहले ही एक ड्राफ्ट बिल अप्रूव कर चुका है, बिल असेंबली में भी टेबल हो चुका है। अब NCR रीजनल प्लान 2041 ने ऑफिशियली इस प्रपोजल को अपना लिया है। पंचग्राम 5 नए शहर अलॉन्ग विद KMP, लोकेशन KMP के दोनों तरफ, कुंडली से पलवल तक, कवरेज 2.5 लाख हेक्टेयर, पूरी 135 किलोमीटर रिंग पर स्प्रेड होगा। ये डेवलपमेंट की डेप्थ की बात करें तो एक्सप्रेसवे के 2 से 6 किलोमीटर दोनों साइड के ऊपर। अथॉरिटी जैसे मैंने आपको बताया पंचग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। अब यहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्लस अर्बन रेजिडेंशियल सेंटर प्लस स्मार्ट सिविक इंफ्रा का प्लान किया गया है। मॉडल और एक सिटी स्टैंडर्ड DMIC ब्लूप्रिंट पे बेस होगा। ये लीगल स्टेटस की बात कर लेते हैं। हरियाणा कैबिनेट से अप्रूव हो गया है, असेंबली बिल टेबल हो गया है और जो नेम प्रपोज हुआ है महाभारता कैरेक्टर या एंशिएंट सिटीज जैसे कि नालंदा, वैशाली के ऊपर। सोचो 2.5 लाख हेक्टेयर का मतलब है ये रफली पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बराबर का एरिया है और ये सब नए जमीन के ऊपर बनेगा। प्लान्ड ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनेगा। DMIC का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जोन में जो लैंड थी उनके प्रॉपर्टी रेट 5 से 8 साल में 3x से 5x तक पहुंच चुके हैं। KMP कॉरिडोर में भी अभी गुरुग्राम से 60 से 70% सस्ता मिलता है और अब सरकारी डेजिग्नेशन आ गई है, गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट बैकबोन की, MMTS, RRTS, मेट्रो। कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर ये जानता है एक चीज प्रॉपर्टी का वैल्यू फास्टेस्ट बढ़ाता है और वो है कनेक्टिविटी। रीजनल प्लान 2025 में KMP कॉरिडोर के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान भी बना हुआ है जो इस जोन की वैल्यू को ज्यादा बढ़ाएगा। 2 मेजर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट स्टेशन यानी MMTS प्रपोज किए गए हैं। पहला MMTS पंचगांव चौक और मानेसर में, दूसरा अलवर RRTS प्लस गुरुग्राम मानेसर मेट्रो प्लस झज्जर पलवल रेल लाइन, तीनों एक जगह पे मिलेंगे। दूसरा MMTS खेड़की दौला गुरुग्राम, RRTS प्लस मेट्रो प्लस बस सर्विस एक ही हब पर मिलेंगे। KMP कॉरिडोर प्लांट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली अलवर RRTS, मानेसर तक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, गुरुग्राम मानेसर मेट्रो जिसमें अर्बन मेट्रो एक्सटेंशन अलोंग KMP जोन और फिर झज्जर पलवल रेल लाइन, फ्रेट पैसेंजर प्लस पैसेंजर रेल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड बस सर्विसेज के अंदर MMTS नोड से फीडर कनेक्टिविटी। अब MMTS 1 पंचगांव चौक मानेसर, यहां RRTS प्लस मेट्रो प्लस रेल जंक्शन होगा। MMTS 2 खेड़की दौला गुरुग्राम, यहां RRTS मेट्रो बस हब ये सब होगा। KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे ऑल्सो रनिंग पैरेलल ईस्ट साइड। जी हां, IGI एयरपोर्ट मानेसर से 30 मिनट ड्राइव वाया NH48। ये कनेक्टिविटी प्लान मानेसर को NCR का एक मेजर मल्टी मॉडल नोड बना देगा। गुरुग्राम प्लस एयरपोर्ट प्लस जयपुर प्लस अलवर प्लस दिल्ली सब एक कॉरिडोर के अंदर होंगे और ये अभी प्लान है, लेकिन RRTS दिल्ली अलवर पर काम चल रहा है। मेट्रो एक्सटेंशन गुरुग्राम मानेसर ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ये सब कोई कहानी नहीं है, अब फाउंडेशन रख दी गई है। अब तक
क्या हुआ ये भी आपको बताता हूं और रियल एस्टेट का ग्राउंड रियलिटी भी आपको बताऊंगा। जी हां, ये सब सिर्फ प्लान पेपर पे नहीं है। केएमपी कॉरिडोर पहले से ही काम कर रहा है। देखो क्या हुआ, पीछे कुछ सालों के अंदर सोनीपत 11.2% ईयर ऑन ईयर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हुआ, ये डॉक्यूमेंटेड है। रेट्स 2000 से 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में चले गए। वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और रेजिडेंशियल तीनों सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। मानेसर की बात करें तो इंडिया का एक मेजर ऑटोमोटिव हब बना। मारुति, हीरो, होंडा सब यहां पर आए। इंडस्ट्रियल लैंड डिमांड कंटिन्यूसली यहां ग्रो की। रेजिडेंशियल सप्लाई अभी भी गुरुग्राम से 50 से 60% सस्ती मिलती है। न्यू गुरुग्राम बेल्ट की बात करें 2019 से 2024 के बीच 160% एवरेज हाउसिंग प्राइस यहां बढ़े, जो कि इंक्रीज नंबर्स में 7,500 से 19,500 रुपए पर स्क्वायर फीट रहा। NH48 और KMP प्रॉक्सिमिटी इस ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर है। तो चलिए इसमें खरखोदा का भी इंपॉर्टेंट रोल है, उसकी भी बात करते हैं। मारुति सुजुकी का 18,000 करोड़ का मेगा प्लांट यहां ही आ रहा है। 1000 ऑफ जॉब, रेजिडेंशियल डिमांड सीधा इसके पीछे आ रही है। केएमपी कॉरिडोर, रियल एस्टेट का ग्राउंड डाटा। मानेसर झज्जर, यहां लार्ज स्केल की वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक हब ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। केएमपी बेल्ट स्टिल 50 to 70% चीपर है एस्टैब्लिश गुरुग्राम से। ये मैं अपने इस प्रोग्राम में ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं। मतलब अभी एंट्री विंडो ओपन है और $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल यहां केएमपी के आसपास हो रही है। ये सब कोई हवा में नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड नंबर्स हैं। और अब गोल्डन रिंग डेस्टिनेशन के बाद ये ट्रेंड और तेज हो सकता है। अब खबरदार, एक बड़ा सवाल जो इग्नोर नहीं कर सकते आप। जी हां, जो ज्यादा लोग अक्सर नहीं करते, क्योंकि प्रदीप मिश्रा का काम है पूरी सच्चाई की बात बता देना। इस बड़े प्लान के खिलाफ एक बड़ा सवाल उठाया गया है गुरुग्राम के अपने एमपी और यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत ने। उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा है कि ये 5 नए शहरों में पानी कहां से आएगा। ये छोटी बात नहीं है। साउथ हरियाणा, जिस जोन की हम बात कर रहे हैं, वहां ग्राउंड वाटर ऑलरेडी सीवियरली ओवर एक्सप्लॉइटेड है। गुरुग्राम जैसे एस्टैब्लिश सिटी में भी रेकरिंग वाटर शॉर्टेजेस आती हैं और अब 2.5 लाख हेक्टेयर पर 5 नए शहर बसाने हैं बिना वाटर सोर्स आइडेंटिफाई किए। राव इंद्रजीत ने क्लियरली कहा है, पानी की सस्टेनेबल सोर्स आइडेंटिफाई करो, तब प्लानिंग आगे बढ़ाओ। खबरदार, रिस्क जो इन्वेस्टर को पहले समझने चाहिए। वाटर क्राइसिस, साउथ हरियाणा में ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेड, सस्टेनेबल सोर्स अनक्लियर है। प्लान वर्सेस ग्राउंड की बात करें तो ये अभी ड्राफ्ट प्लान है। फाइनल अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है। 20 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर एनसीआर इंफ्रास्ट्रक्चर। फंडिंग टाइमलाइन अनक्लियर है। पंचग्राम टाइमलाइन की बात करें तो बिल टेबल्ड हुआ है, लेकिन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। लैंड एक्विजिशन की बात करें तो 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन, कुछ जगह डिस्प्यूट या डिले हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन की बात करें तो डेजिग्नेशन मिलने के बाद प्राइसेस जंप करते हैं, केयरफुल रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर लैग की बात करें तो प्लान बनता है पहले, कनेक्टिविटी आती है सालों के बाद। ये सबसे जरूरी वार्निंग है। प्रदीप मिश्रा कभी भी ब्लाइंड बुलिश नहीं होता। पानी के बिना कोई भी शहर नहीं चलता। ये सवाल सॉल्व करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रदीप मिश्रा के फाइनल वर्डिक्ट की। जी हाँ, केएमपी कॉरिडोर यानी गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी या एनसीआर का ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हाईएस्ट इंटेंसिटी डेवलपमेंट जोन बन गया है। ये सिर्फ एक काम नहीं, इस जोन पर मैक्सिमम एफएआर, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रायोरिटी, ये सब यहां मिलेगी। और दूसरी बात, पंचग्राम 5 ग्रीनफील्ड सिटीज 2.5 लाख हेक्टेयर पे, ये प्लान अब सरकारी डॉक्यूमेंट में है। डीएमआईसी, आरआरटीएस, मेट्रो सब इस जोन को सर्व करेंगे। तीसरी बात, रियल एस्टेट ऑलरेडी मूव कर रहा है इस कॉरिडोर के ऊपर और सोनीपत जैसे एरिया में एप्रिसिएशन भी हुई है। गुरुग्राम जैसे एरिया में भी एप्रिसिएशन हुई है। एंट्री विंडो अभी भी यहाँ है। एस्टैब्लिश गुरुग्राम से, जैसे मैंने बताया, 50 से 70% अभी सस्ता है। और चौथी बात, पानी का सवाल रियल है, प्लान एम्बिशियस है। जो इन्वेस्टर्स बिना ड्यू डिलिजेंस के जंप करेंगे वो रिस्क में आ सकते हैं। पांचवी बात, केएमपी कॉरिडोर पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 7 से 10 साल का होराइजन रखें। ये नेक्स्ट ईयर की कहानी नहीं है, ये डेकेड का प्रोजेक्ट है। फाइनल चेकलिस्ट बता देता हूँ केएमपी कॉरिडोर पे इन्वेस्टर गाइड के हिसाब से। मानेसर, बहादुरगढ़, सोनीपत, सोना, खरखोदा
लॉन्ग टर्म वॉच जोन है MMTS नोड का, 3 से 5 किलोमीटर रेडियस में प्लॉट, कनेक्टिविटी में प्रीमियम फ्यूचर के अंदर मिलेगा, इंडस्ट्रियल लैंड नियर खरखोदा, मारुति प्लांट के एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट को फायदा देगा। अफोर्डेबिलिटी एंट्री की बात करें, गुरुग्राम के कंपैरेबल जोन से अभी भी सस्ता है DDJY प्लॉट, या लाइसेंस प्लॉटेड कॉलोनी प्रेफर करें, लीगल क्लैरिटी से लें, वाटर सप्लाई और सिविक इंफ्रा टाइमलाइन वेरीफाई करें पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो 7 से 10 साल का पेशेंस रखें। तो दोस्तों, हर बड़े शहर की एक कहानी होती है। जब वो बनना शुरू होता है, मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहले जंगल था, गुरुग्राम 20 साल पहले खेत था, नोएडा सेक्टर 62 15 साल पहले सुना भी नहीं होगा लोगों ने। KMP कॉरिडोर की कहानी अभी लिख रही है अपने पहले चैप्टर। जो लोग सही जगह सही समय पे होते हैं वो इसको याद रखते हैं। आप अपनी राय जरूर बताएं, आप इंटरेस्टेड हैं या कोई सवाल है सीधा पूछें नीचे कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो NCR में प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन KMP कॉरिडोर में हो सकता है। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका अपना रियल एस्टेट दोस्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।